नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन में सभी दोस्तों का स्वागत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना द्वारा एक ग्रुप सी की वैकेंसी रिलीज़ की है। इसकी मैं एक 1 बाय 1 करके मैं डिटेल में बात करूंगा। इसका लेटर जारी हुआ है अभी 26 तारीख को। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधा अपने ग्रुप सी की वैकेंसी की ओर लेके चलता हूँ आपको। ग्रुप बी का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ऊपर जस्ट इससे ऊपर वाला ये वीडियो नंबर 2 होगा। उसके अंदर मैं ग्रुप बी की बात कर चुका हूँ। उसके अंदर ये क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है इसीलिए मैं ग्रुप बी का अलग से वीडियो बना चुका हूँ। बहुत अच्छी वैकेंसी थी ग्रुप बी के अंदर भी, और ग्रुप सी में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो अलग अलग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिसको जैसी है वैसे वैसे उनको देख के उनको समझ के अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। इसकी लास्ट डेट जल्दी आने वाली है, नज़दीक 1 महीने का टाइम दिया है एडवर्टाइजमेंट होने से उसका, तो जल्दी ही इसका अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। तो ग्रुप बी का तो मैंने ऊपर वीडियो बना दिया। ग्रुप सी की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी की बात करते हैं, चलते हैं एक मिनट स्क्रॉल करते हैं इसको आगे आएगा। ग्रुप सी का यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी आ गई। ठीक है, फार्मासिस्ट जो बहुत दिनों से काफ़ी फार्मासिस्ट लोग कमेंट कर रहे थे मुझे, तो उनका वैकेंसी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। परमानेंट वैकेंसी है, एम्स पटना के अंदर वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। 27 पोस्ट है इसके अंदर। जनरल की 12 पोस्ट है, EWS की 3 है, OBC की 7 है, SC की 4 है, ST की 1 है। और इसका CBT ही पेपर से, सभी का CBT पेपर हो रहा है, इसका CBT पेपर होगा और CBT क्लियर होते ही इसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसका इंटरव्यू स्किल वगैरह और कुछ नहीं है। और इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 27 साल है। बाकी किसी की एज अगर जैसे कि ज़्यादा हो गई है, थोड़ा वो वेट करें। वो वीडियो के लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि किसको कितनी छूट दी जाएगी, कितनी नहीं दी जाएगी। अभी मैं पूरा वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक बार उसको समझ लीजिए। और इसके अंदर जो पे लेवल रहने वाला है वो 5 रहने वाला है, और 29,200 से 92,300 के आसपास पेमेंट इसका रहने वाला है पर मंथ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका डिप्लोमा होना जरूरी है। और जो इसका जो फार्मासिस्ट जो अंडर एक्ट 1948 के अंदर आते हैं उसी से ही, यानी कि उसके शेड्यूल्स के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है वो। ठीक है दोस्तों, ये अलग से इन्होंने पॉइंट दिया है, इसका रजिस्टर्ड उसके 1948 जो फार्मेसी एक्ट है उसके अंदर होना जरूरी है। जो इसका अलग से दिया गया है, इसमें एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर, स्टोर, टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड, रप्चर, हॉस्पिटल और इंडस्ट्रीज, इसके बारे में इसको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना डिपार्टमेंट के हिसाब से आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहने क्या चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जितना शॉर्ट एंड स्वीट बताना की कोशिश की है। आगे चलते हैं बड़ी वैकेंसी की ओर। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी एक और। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की, इसका पे लेवल है वही पे लेवल इसका भी 5 रहने वाला है, और 29,000 से 92,000 के आसपास पेमेंट रहने वाला है। और इसकी 13 पोस्ट है। CBT इसका पेपर होगा। इसकी एज 18 से 35 साल है। इसकी एज क्राइट थोड़ी एज ज़्यादा है, 35 साल तक के इसके फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो 12th के अंदर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 साल का होता है, वो 12th के बाद में वो किया हुआ हो, और रिकॉग्नाइज्ड जिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से उसका रजिस्टर्ड हुआ हो। ठीक है, और इसके अंदर कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 200 बेड के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस, ज़्यादा होगा तो उसको उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा आगे। बाकी 4 साल का तो इसने कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी ये मॉडलर आर्टिस्ट की वैकेंसी है। इसके अंदर इसका भी पे ग्रेड 5 रहने वाला है। इसकी 10 पोस्ट है। CBT पेपर होगा। 21 से 35 इसकी एज है, और इसकी क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो फाइनल आर्टिस्ट का जो डिप्लोमा डिग्री जो किया हुआ है 2 साल के साथ में, वो होना ज़रूरी है। और अगर इसके मेट्रिकुलेशन के अंदर हो तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं और दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो ये छोटी छोटी वैकेंसी काफ़ी है, बाकी मैं बड़ी बड़ी वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। आगे स्क्रॉल करते हैं। आगे मेन वैकेंसी है एक, ये सोशल वर्कर की भी वैकेंसी है। बाकी इन पर छोटी वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसका पे लेवल 4 रहने वाला है। 25,500 से 21,100 रुपये इसका रहने वाला है। इसके अंदर 33 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके अंदर 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो CBT होगा, जिसका CBT क्लियर हो जाएगा उसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा।
ठीक है, उसको कितना नॉलेज है कितना नहीं है। और इसका एज की बात करें तो एज इसके अंदर 18 से 30 साल रहने वाली है। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी मेडिकल रिकॉर्डेड, ठीक है, बीएससी होना जरूरी है 10+2 साइंस के साथ में। और इसका 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है इसका, तो वो होना चाहिए। और उसके 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके साथ होना ज़रूरी है। ये पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में, और ये इसका ज़रूरत है। और क्वालिफिकेशन में आगे बात करें और वैकेंसी की, ये भी अच्छी वैकेंसी थी, 33 पोस्ट पे वैकेंसी है। आगे बात करें वैकेंसी के बारे में तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की, काफ़ी लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये स्टेनोग्राफर की उनकी पटना एम्स के अंदर वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और 28 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। बस इसके अंदर पहले स्किल टेस्ट होगा, फर्स्ट में स्किल टेस्ट होगा, जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर देगा उसका बाद में सीबीटी पेपर होगा। ठीक है, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, कितनी WPM होती है, कितनी नहीं होती है इंग्लिश में। बाकी इसमें टाइम काफ़ी दिया है, तो उस टाइम के हिसाब से तो कर ही लेंगे सभी। 12th क्लास के अंदर वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 12वीं पास होना जरूरी है इसके अंदर। और स्किल टेस्ट नॉर्मल मांगी है इन्होंने, कितनी इसकी देखो 12वीं पास, ठीक है। और नॉर्मल इसके अंदर 10 मिनट के अंदर 80 WPM यानी कि 80 वर्ड लिखना है आपको। और इसका 50 मिनट्स के अंदर इंग्लिश और हिंदी के, और 65 मिनट हिंदी के अंदर इसको टाइपिंग करना है। और एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही यानी कि बोलना और लिखना आना ज़रूरी है। ये अलग से इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। इसका पे ग्रेड है 25,500 से 21,100 रुपये रहने वाला है। इसकी एज की बात करें तो 18 से 27 साल इसकी एज रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। कैशियर की भी पोस्ट है इसमें, इसका भी लगभग 6 पोस्ट रहने वाली है। कैशियर इसका एक ही पेपर है सीबीटी, एज 21 से 30 साल रहने वाली है कैशियर की। इसके अंदर डिग्री कॉमर्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में होना चाहिए, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ में वो होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं और वैकेंसी के बारे में। तो और वैकेंसी के आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है इसमें, और काफ़ी वैकेंसी है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी काफ़ी है। 1 मिनट में जो बड़ी वैकेंसी उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आ गई वैकेंसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। ठीक है, ये वैकेंसी, इसके अंदर 16 पोस्ट है। इसका सीबीटी होगा पहले, फिर स्किल टेस्ट होगा। इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग पोस्ट दे रखी है। और इसकी एज है 18 से 30 साल की। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 12वीं के अंदर 12वीं पास होना जरूरी है। इसकी जो कंप्यूटर टाइपिंग होती है वो स्पीड यानी कि 35 की होनी चाहिए, 35 WPM, और 30 WPM हिंदी के अंदर 30 और इंग्लिश के अंदर 35। और जिसका टाइम होता है 10 मिनट के अंदर ये करनी होगी। ये इसकी स्पीड होनी चाहिए। और लगभग इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आना जरूरी है। ठीक है, ये अलग से इसके अंदर डिटेल में दे रखा है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी वैकेंसी ये भी। और इसका पेमेंट भी 19,900 से 63,200 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी वैकेंसी। स्टोर कीपर की वैकेंसी है। तो स्टोर कीपर की जो कम क्लियर होता है, क्लर्क होता है, सॉरी, स्टोर कीपर कम क्लर्क, उसकी वैकेंसी है। इसका पे ग्रेड है 19,900 से 63,200। और इसका 30 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका सीबीटी एक ही पेपर होगा, ओनली सीबीटी, तो एक पेपर में है क्वालिफाई करो और नौकरी करो। ठीक है, वो वाला हाल है। और इसकी जो यूआर की पोस्ट है वो 9 रहने वाली, EWS की 2, OBC की 13, SC की 5, ST की 3। ठीक है, इसके अंदर जो दे रखा है वो एज है वो अप टू 30 एज। ठीक है, और इसका जो ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर, जो अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए और जॉब करने लायक हो। ठीक है, और इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन हो और मेट्रिकल मैनेजमेंट का अगर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप डिग्री डिप्लोमा कर रखे हो तो आप भी एलिजिबल हो, बधाई हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वायरमैन की, जो वायरमैन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कभी इलेक्ट्रिशियंस की प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी भी एक वैकेंसी निकाली है अलग से, 20 पोस्ट है उसके अंदर उसका भी पेपर होगा, नॉर्मल ही पेपर होंगे सारे। 10 पोस्ट यूआर की, EWS की 2, OBC की 5, SC की 3 पोस्ट है। और इसकी एज की बात करें तो एज 18 से 30 साल है। सभी को मैं एक और सूचना दे दूँ
कि इसमें काफ़ी मैं जल्द बहुत अच्छी अपडेट देने वाला हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन आगे के लिए मैं और दे सकूं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और बाकी कुछ नहीं अभी। बाकी आप लोगों के लिए हम मेहनत करें तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो। अब ये वायरमैन की वैकेंसी, तो इसका पे ग्रेड की बात करें तो लेवल 2 रहने वाला है। इसका 20,000 से 63,000 के आसपास पेमेंट रहने वाला है। इसके अंदर क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास होनी चाहिए, ITI होना चाहिए, सर्टिफिकेट ITI का। इलेक्ट्रिशियन से ITI जो किया हुआ वो इसके लिए क्वालिफाई है। और अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल का इलेक्ट्रिशियंस का ट्रेड का, तो वो और अच्छा इनके लिए प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी इन्होंने मांगा है। तो ITI का जो सर्टिफिकेट की बात करें तो जैसे कि आप लोग कहीं पे भी काम करते हो, इलेक्ट्रिशियंस के मैकेनिक का काम करते हो, कहीं इंजीनियर के अंडर में काम करते हो, तो वो इंजीनियर आपको बना के देगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो इसी में वैलिड होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक ये वायरमैन की वैकेंसी की बात हो गई। आगे की बात करें और वैकेंसी है लैब अटेंडेंस ग्रेड सेकंड की, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की, ठीक है। इसका पे लेवल 2 19,900 से 63,227 से 28 साल, 10 पोस्ट रहने वाली है। CBT पेपर होने वाला है और इसका 10+2+ साइंस और डिप्लोमा होना जरूरी है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ये लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसका डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी इसके साथ 2 साल का काउंट किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं और वैकेंसी के बारे में इसी में। तो ये कि जूनियर वार्डन की, हाउसकीपर की जो वैकेंसी होती है एसेंशियल, इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। जॉर्डन ऑफ इक्विवेलेंट एनी कॉलेज, जिसके अंदर कोई भी आप कॉलेज के अंदर काम किए हो तो उसका एक्सपीरियंस मांगा है। और 8 पोस्ट इसमें रहने वाली है और CBT पेपर होने वाला है। 30 से 45 साल इसमें काफ़ी एज दिया है, 30 से 45 साल इसकी एज क्राइटेरिया है। और इसका पे ग्रेड की बात करें तो 20,000 से 63,000 इसका पे ग्रेड रहने वाला है, ठीक है। और इसके ड्राइवर की भी बात है तो ड्राइवर की भी वैकेंसी आई है इसमें साथ में। तो ड्राइवर की बात करें तो इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है 16 वैकेंसी है। इसकी 18 से 27 साल एज है। इसका भी नॉर्मल इस CBT पेपर कराएंगे। ये एम्स पटना के द्वारा ही सारा सब कुछ प्रोसेस किया जाए तो एम्स पटना में जॉब लगना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा पे ग्रेड रहने वाला है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना ज़रूरी है। उसका LMB और HMB कॉमर्शियल लाइसेंस होना ज़रूरी है। हैवी लाइसेंस की ज़रूरत है और 2 साल का ड्राइविंग का लाइसेंस की ज़रूरत है उसको। जैसे कि कहीं पे भी उसने काम किया है, कोई कंपनी ज्वाइन किया है, उस पर ड्राइविंग का काम किया है, कोई अंडर किसी के, तो उसका एक्सपीरियंस बनवा लेना, ताकि वही एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। किसी भी कंपनी में आपने गाड़ी चलाई हो वहाँ पे, ठीक है। हॉस्पिटल में आपने कहीं एम्बुलेंस चलाई हो तो उसका भी एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये मैकेनिकल की वैकेंसी थी। और ये और आगे काफ़ी छोटी छोटी वैकेंसी है। एक या ऑपरेटर जो होता है, लिफ्ट ऑपरेटर, जो लिफ्ट कभी कभी ख़राब हो जाती है उसको ठीक करने वाला मैकेनिक होता है, उसकी भी वैकेंसी है। तो ये ग्रुप C की वैकेंसी है सारी। इसमें 12 पोस्ट रहने वाली है। CBT पेपर होगा, 18 से 30 साल की एक्सपीरियंस है, 10th पास होना जरूरी है, ITI डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल टेक्निकल वाला, ठीक है। इसमें पेमेंट अच्छा रहने वाला है। इसके अंदर भी 20,000 से 63,000 के आसपास पेमेंट रहने वाला है। बाकी और छोटे छोटे ये प्लम्बर की भी वैकेंसी है, नल ख़राब हो जाए पानी का व्यवस्था करने वाला, उसकी भी वैकेंसी है। 15 पोस्ट, भाई बहुत अच्छी वैकेंसी है। सभी दोस्तों के, सभी बेरोज़गार भाइयों के लिए एक पटना एम्स ने बहुत खुशखबरी दी है। सभी दोस्त इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करें और इसकी वैकेंसी के अंदर पेपर देके सरकारी परमानेंट जॉब पाए, ठीक है दोस्तों। इसमें अंदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें ITI होना चाहिए, जो इसका प्लम्बर का जो डिग्री होता है, इसके अंदर डिप्लोमा होता है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस बनवा ले। वो भी कहीं पे भी जो भी काम कर रहे हैं कहीं पे भी। इसका पेमेंट है 20,000 से 63,000 रहने वाला है। 18 से 30 साल एक्सपीरियंस है और ये CBT पेपर होगा। तो ये मैंने मेन वैकेंसी थी उसके बारे में बात कर ली। बाकी और वैकेंसी है ये स्टोर अटेंडेंस की, जो मल्टी टास्किंग की वाली, इसके अंदर भी 16 वैकेंसी है। देख लीजिए, इसका पेपर होगा। इसमें 30 साल का एज मांगा है और 10th पास ITI इक्विवेलेंट मांगा है इसमें, ठीक है। और आगे और किसी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं, बस ये लास्ट है। ये एक हॉस्पिटल जो अटेंडेंस होता है, जो नर्सिंग ऑर्डरली के अंदर जो अटेंडेंस की वैकेंसी ग्रेड 3 में आती है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। ये भी 60 पोस्ट की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका भी CBT से पेपर होगा
और बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके अंदर एज की बात करें तो 18 से 30 साल की वैकेंसी। वीडियो बहुत बड़ा हो गया मालूम है मुझे दोस्तों, बट मैं क्या करूँ, इसमें इतनी सारी पोस्ट है तो सभी का मैंने ग्रुप सी का पूरा ही एक साथ ही ले लिया, तब ताकि सभी का यानी कि एक साथ मैं वीडियो बना सकूँ, समझ में आ सके सभी के। और इसके अंदर जो अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 12th पास है और कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, कोई सी कॉलेज से, स्कूल से डिग्री डिप्लोमा वो चाहिए। और इसके अंदर जो अगर उसने किसी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर सर्विस की हुई है तो उसका एक्सपीरियंस बनवा ले और उस एक्सपीरियंस को इसमें लगवा ले ताकि वो इसके एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये मेन वैकेंसी थी दोस्तों, इसकी बात कर ली। बाकी अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की और इसकी एज क्राइटेरिया की और इसकी फीस वगैरह की, और इसमें क्या क्या चाहिए होगा और क्या क्या एज में छूट दी जाएगी, उसकी हम बात कर लेते हैं आगे। ये तो वैकेंसी की बात हो गई। अब आगे जनरल कंडीशंस क्या क्या रखी है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इसकी जो फॉर्म भरने की जो अप्लाई करने की है वो साइट कौन सी है, जो इसमें दे रखी है www.eamspatna.edu.in पे। ठीक है, और ये लिंक है जो एडवर्टाइजमेंट हो गया उससे 30 दिन तक ही चालू रहेगा, उसके बाद में ये चालू नहीं होगा। जैसे कि इसने दे रखा है क्लियर कि जो एम्प्लॉयड न्यूज़ रोजगार समाचार के अंदर जैसे रिलीज़ हुआ था एडवर्टाइजमेंट, उससे 30 दिन तक ये चालू रहेगा, उसके बाद ये ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दो साइट पे जाके। बाकी ये क्लियर दे रखा है इसमें वन लाइन के अंदर, इसको क्लियर देख लेना आप अच्छे से और पढ़ लेना। बाकी इसमें क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है वो अच्छे से आप मेंशन कर देना। बाकी फिर लास्ट डेट के बाद में इसका कोई वो सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे आप जब जो मांगा है उसको उसी टाइम पे दे देना। और इसका CBT पेपर होगा, उसके बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको पास मैसेज आ जाएगा, या फिर आप साइट देख लेना या फिर वीडियो देख लेना, मैं उसका डाल दूंगा कि एडमिट कार्ड कब निकलेगा और कब इसका पेपर होने वाला है, तो इसका देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये इसमें बार बार में दे रखा है, ये 30 दिन का इसमें टाइम दिया है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आगे बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चाहिए, तो आप जनरल कंडीशंस के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर फ़ोटो, साइन, थंब, अंगूठा लगेगा और फोटो साइन होगा, और सभी इसका जो फ़ोटो और साइन क्लियर होने चाहिए। अंगूठा एकदम क्लियर आपका ही होना चाहिए, यह नहीं कि दूसरे का लगवा दिया। और एकदम सभी अपना केयरफुल होके अपना अपलोड फॉर्म जो करते हो वो सही से करना। ठीक है, ये बाद में आपको दिक्कत होने वाली है अगर आप केयरफुल करके नहीं लगाओगे। फटी पुरानी फ़ोटो नहीं लगाना, नई फ़ोटो खिंचवा लेना, अच्छे से सिग्नेचर करना, अच्छे से अपना अंगूठा लगा के फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है, इसकी फीस की बात करें तो फीस के अंदर जनरल की रहने वाली 3000 और SC/ST EWS की 2400 रहने वाली है। बाकी फीस तो बहुत ज़्यादा रखी है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए तो फिर फीस तो क्या चीज़ है, इतनी सी तो चलेगी। तो ये छोटी छोटी कंडीशन चीज़ मैंने बता दी। और इसकी एज रिलैक्सेशन की बात करें, मैंने बोला था वीडियो में कि जिसकी एज ज़्यादा हो गई वो घबराई नहीं है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। तो एज जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसका जो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की, उससे इसकी एज काउंट होगी। ठीक है, SC/ST को 5 साल का छूट दिया गया है, OBC को 3 साल का, PWBD का 10 साल का। ठीक है, इनमें अलग अलग ग्रुप ए के अंदर की थी। अपन ग्रुप बी का बात कर लेते हैं और ग्रुप सी का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसके अंदर जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, छूट है OBC इसको, SC/ST को। OBC को अंदर अगर EWS के अंदर है तो उसको भी 8 साल का छूट है, जैसे कि एक्स गवर्नमेंट में है उसको, एक्स सर्विसमैन के लिए, और एक्स जो भी जॉब छोड़ के आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको जो सिविल एम्प्लॉयड रहे हुए हैं उनके लिए ये छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, एज रिलैक्सेशन काफ़ी दिया गया है सभी को। बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें डिटेल। फॉर्म भरने की डेट है वो आपको बता ही दिया मैंने, लास्ट डेट 30 दिन का टाइम दिया है। और जो इसका अंदर एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया है, जो EWS वाले जो बंदे हैं, EWS वाले जो होंगे उसके बारे में एक स्पेशल इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो कैसे काउंट करवाना है और कैसे नहीं करवाना है, वो उसके बारे में एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। उसका कब से कौन सा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1/4/3/2023। ठीक है, ये इससे पहले का ही यानी कि ये होना चाहिए। और ये जो आप EWS का इनकम सर्टिफिकेट दिखाओगे ना, तो इनकम सर्टिफिकेट EWS वाले के देखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो फॉर्मेट वो यानी कि आप 31 मार्च 2024 वैलिड ईयर तो 23-24 के लिए। तो आप 1/4/2023, इससे पहले का 1/4/2023
इससे पहले का यानी कि नहीं होना चाहिए, लगभग इसके आसपास का होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन 31/4 यानी कि 31 मार्च 2024 से पहले का नहीं, 31/3/2024 और 1/4 दोनों के बीच का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। मार्च में और अप्रैल का बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, उससे पहले का नहीं चलेगा, मार्च के पहले का नहीं चलेगा। तो आप अगर नहीं बना हुआ हो, पहले बनाया हो तो उसको दोबारा बनवा लेना। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। बाकी फॉर्म आप साइट ये दे रखी है, इस साइट पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो UR को और EWS को, जनरल को और EWS को 50%, OBC को 45%, SC/ST को 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी एडमिट कार्ड है, तो वो एडमिट कार्ड कैसे जारी होंगे वो एम्स पटना की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मैसेज हो जाएगा या आपकी मेल मिल जाएगी आपको, या जो भी हम वीडियो बना के हम डाल देंगे जो भी हमारी YouTube चैनल पे, तो आप देख लेना कि कब। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये इसमें क्या क्या चाहिए होगा वो बात के हैं सारे, तो इसके ऊपर बाद में वीडियो बना देंगे। बाकी और कुछ है नहीं। ऑब्जेक्शन का भी इन्होंने दिया है, ऑब्जेक्शन पेपर होने के बाद का है सारा सब कुछ प्रोसेसिंग। ये मेन मैंने जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। बाकी आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए मेहनत की है वो आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसमें अंदर सभी फॉर्म अप्लाई करना अपना, और अपना करियर चुनो, बनाओ और तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। अगर किसी ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर कर ले। थैंक यू। ओके, टेक केयर यू।